विलवनगर राज्य में एक तालाब था, शांत सुंदर, लेकिन उसके पानी में सालों से छुपा था एक अधूरा अन्याय। यह कहानी है दो बहनों की, एक जीवित, दूसरी आत्मा बनी। यह कहानी है सच्चाई की, प्रेम की और न्याय की। अगर आप सस्पेंस, रहस्य और भावनाओं से भरी कहानियां पसंद करते हैं तो यह कहानी सिर्फ आपके लिए है। बहुत समय पहले की बात है। विलवनगर नाम का एक छोटा सा, शांत लेकिन रहस्यमयी राज्य था। वहां की रानी, राजकुमारी यशोधरा, अपनी सुंदरता, बुद्धि और दिल से पूरे राज्य की प्रिय थी। लेकिन उसके जीवन की एक सबसे कीमती चीज थी उसकी मां की निशानी, एक नीले पत्थरों वाला जादुई हार जो सिर्फ सच्चे खून वालों को ही चमकता था। राजमहल से थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा सा तालाब था, नीलकुंड। लोक कथाओं के अनुसार यह तालाब सामान्य नहीं था। कहते हैं इसकी गहराइयों में कुछ छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो सदियों से राजघराने की नजर से बचता आया है। एक दिन राजकुमारी यशोधरा अपने अंगरक्षकों के साथ उस तालाब के किनारे सैर को निकली। मौसम सुहाना था। तालाब के किनारे बैठकर उसने अपना हार उतारकर पास ही रखा और पानी में अपने पैर डाले। तभी एक आवाज आई, एक लहर उठी और राजकुमारी का हार गायब। हार, मेरा हार, राजकुमारी चीखी। पहरेदार दौड़े, सारा इलाका खंगाल डाला गया, लेकिन हार नहीं मिला। उसी रात राज्य के पुराने चोर कालिया को तालाब के पास घूमते हुए पकड़ा गया। मैंने कुछ नहीं किया राजन, उस तालाब में कोई है। मैंने अपनी आंखों से एक बहुत बड़ा मगरमच्छ देखा था। उसके गले में कुछ चमकता हुआ था। राजा को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, मगर राजकुमारी की आंखों में डर और सवाल थे। विवाह से एक दिन पहले की रात थी। महल उत्सव से भरा हुआ था, लेकिन राजकुमारी यशोधरा एक कोने में बैठी तालाब की ओर निहार रही थी। तभी उसके पास आदित्य आया। आदित्य, कुछ खोया है क्या? यशोधरा, मेरी मां का आखिरी निशानी, हार, नीलकुंड निगल गया उसे। आदित्य, तो मैं उसी नीलकुंड में उतरूंगा। कल सूरज उगने से पहले मैं उस मगरमच्छ को ढूंढूंगा। यशोधरा ने देखा कि आंखों में मजाक नहीं था, वह सचमुच जान जोखिम में डालने को तैयार था। अगली सुबह राजकुमार आदित्य, चोर कालिया और दो अंगरक्षक तालाब के किनारे पहुंचे। आदित्य ने कमर में तलवार बांधी, जलरोधी जूते पहने और तालाब में उतर गया। पहले कुछ मिनट कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे वह गहराई में गया, पानी ठंडा और अंधेरा होता गया। चारों ओर केवल सन्नाटा। और अचानक एक विशाल मगरमच्छ आदित्य की ओर झपटा। लेकिन यह कोई सामान्य मगरमच्छ नहीं था। उसके शरीर पर नीले निशान चमक रहे थे। उसकी आंखें लाल थीं और गले में कुछ चमकता हुआ लटक रहा था। हार, आदित्य चिल्लाया। आदित्य ने तलवार खींची। मगरमच्छ ने हमला किया। पानी के भीतर तलवारें चली, लहरें टूटी और आखिरकार मगरमच्छ आदित्य की तलवार से घायल होकर पानी के भीतर गायब हो गया। हार वहीं नीचे कीचड़ में गिर गया। आदित्य हार लेकर बाहर आया, लेकिन उसके हाथ पैर पर गहरे जख्म थे। राजकुमारी दौड़ती हुई उसके पास आई। उसकी आंखें भर आई थीं। ये रहा तुम्हारा हार, आदित्य ने कहा और बेहोश हो गया। राजवैद्य को बुलाया गया। आदित्य की जान बच गई, लेकिन जब चोर कालिया ने उसकी आंखों में झांका तो कांप गया। राजकुमारी, आपने उस मगरमच्छ की आंखें देखी थीं? वो इंसान जैसी थीं, जैसे किसी श्रापित आत्मा की। उसी रात जब राजकुमारी हार पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई, हार ने हल्का सा चमकना शुरू किया, लेकिन तभी आईने में उसका चेहरा बदल गया। वो मगरमच्छ, मगर अब इंसानी रूप में, एक युवती का चेहरा। क्यों? तुमने मुझे भुला दिया बहन। यशोधरा डर के मारे गिर पड़ी। हार में छुपी आत्मा बोली, मैं युक्ता हूं, तुम्हारी सौतेली बहन। मां की वही निशानी मैंने भी पहनी थी, लेकिन मुझे तालाब में फेंक दिया गया था। अब मेरी आत्मा उस मगरमच्छ में बस गई और अब मैं वापस आई हूं। आधी रात के बाद राजकुमारी यशोधरा की आंखों में नींद नहीं थी। वह आईने के सामने बैठी थी और हार धीरे धीरे नीली रोशनी छोड़ रहा था। तभी फिर वही चेहरा दिखा। युक्ता, युक्ता, तुमने मुझे मिटा दिया, लेकिन मैं मिटी नहीं। मेरी आत्मा अब इस हार में बसी है और मैं तुम्हारी हर खुशी छीन लूंगी। राजकुमारी चीख उठी। रक्षकों ने दौड़कर दरवाजा खोला, लेकिन कमरा खाली था। यशोधरा का चेहरा पीला था और गले से हार गायब। लोग कहने लगे कि राजकुमारी पर किसी भूत का साया है। नौकरों ने बताया कि रात को राजकुमारी बिना कुछ बोले तालाब की ओर जाती दिखी थी। जब राजा को यह खबर मिली,
उन्होंने तालाब को सील करवा दिया। लेकिन उसी रात तालाब से फिर किसी के रोने की आवाज आई। राजकुमार आदित्य अब ठीक हो चुका था, लेकिन कुछ परेशान था। उसने चुपचाप चोर कालिया को बुलाया और कहा, मुझे इस हार के बारे में सब कुछ जानना है और इस तालाब की असली कहानी भी। कालिया कांपा, लेकिन बोला, मैं एक बात जानता हूं। वर्षों पहले इस राज्य में दो राजकुमारियां थीं, यशोधरा और युक्ता। लेकिन रानी केवल यशोधरा की सगी मां थी। युक्ता को एक दासी ने जन्म दिया था और उसे रानी पसंद नहीं करती थी। एक दिन दोनों बहनों के बीच झगड़ा हुआ और हार युक्ता ने पहन लिया। तभी वह अचानक तालाब के पास गई और वहां से गायब हो गई। सबने कहा वह गिर गई और डूब गई, लेकिन कुछ बूढ़े कहते हैं उसकी हत्या हुई थी। राजकुमार का चेहरा गंभीर हो गया। यानी ये सिर्फ आत्मा की बात नहीं, ये किसी अधूरे अन्याय की कहानी है। राजकुमार और कालियाता तालाब के पीछे छुपी एक पुरानी गुफा की खोज करते हैं। अंदर बहुत पुराना द्वार था, जिस पर एक चेतावनी खुदी थी, जिसने सगी बहन को पानी में फेंका वही अब उस आत्मा से फेंका जाएगा जिसकी मौत न्याय के बिना हुई। राजकुमार समझ गया, युक्ता की आत्मा केवल बदला नहीं चाहती, वो न्याय चाहती है। राजकुमारी यशोधरा अपने कमरे में सो रही थी। अचानक हार फिर से उसके गले में प्रकट हो गया। खुद ब खुद एक ठंडी हवा चली। दीवार से फिर युक्ता निकली। युक्ता, आज तुम मेरी जगह उस तालाब में जाओगी जहां मुझे भेजा गया था। युक्ता ने यशोधरा को अपने चुंबकीय वश में कर लिया और राजकुमारी चल पड़ी तालाब की ओर। लेकिन इस बार राजकुमार आदित्य और कालिया पहले से छुपे हुए थे। उन्होंने जैसे ही यशोधरा को तालाब की ओर जाते देखा, उन्होंने उसे रोका, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। वह अपने होश में नहीं थी। आदित्य ने हार को झटके से खींचकर निकाल लिया और कहा, युक्ता, मैं जानता हूं तुम निर्दोष थीं। अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए सच्चाई उजागर करूंगा, लेकिन इस मासूम को मत मारो। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर हवा रुक गई और हार आदित्य के हाथ में जलने लगा। युक्ता की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह गुस्से में नहीं, दुहक में थी। मैं सच्चाई चाहती हूं, एक स्मारक, एक सच्चा स्वीकार। मुझे कभी दफनाया नहीं गया, मेरे नाम का कोई चिन्ह नहीं। बस इतना कर दो, मुझे मेरी पहचान लौटा दो। अगले दिन दरबार में आदित्य ने राजा और रानी के सामने सब कुछ रखा। चोर कालिया ने भी गवाही दी कि उसने रानी को युक्ता को जोर से थप्पड़ मारते देखा था और फिर रात्रि में दासियों को कहते हुए सुना था, उस लड़की को तालाब तक ले जाओ, उसकी जड़ को वहीं खत्म करो। राजा पहले सन्न रह गया, फिर आंखें झुका ली। युक्ता मेरी बेटी, मैंने कभी उससे भेदभाव नहीं किया, लेकिन रानी ने, और मैंने चुप रहकर अपराध किया। रानी के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वो दासी की संतान थी, मैं उसे नहीं देख सकती थी। लेकिन दरबार अब चुप नहीं था। रानी को कुछ समय के लिए महल से बाहर भेज दिया गया और युक्ता को राजकीय राजकुमारी घोषित किया गया, भले ही मृत्युपरांत। तालाब के पास खुदाई शुरू हुई। 3 दिन की मेहनत के बाद तालाब की तलछट से एक कंकाल मिला, एक छोटी बच्ची की हड्डियां और साथ में टूटा हुआ एक बालों का क्लिप, जिस पर यशोधरा का नाम खुदा हुआ था। राजकुमारी यशोधरा रो पड़ी। ये मैंने ही उसे दिया था, और उस दिन के बाद वो कभी वापस नहीं आई। शहर भर में घोषणा हुई, युक्ता देवी की आत्मा को शांति देने हेतु अंतिम क्रिया और स्मारक स्थापना आज होगी। एक भव्य स्मारक बनाया गया जिसमें लिखा गया, युक्ता, वह जो प्रेम की हकदार थी पर छली गई, अब उसे उसका नाम मिला है। राजकुमार आदित्य ने खुद हार को लेकर स्मारक के सामने रखा। जैसे ही हार समाधि के पास पहुंचा, हल्की नीली रोशनी चारों ओर फैल गई। एक सुंदर स्त्री की आत्मा सामने आई, इस बार शांत, वही युक्ता। उसने यशोधरा को देखा और कहा, तुम अब दोषी नहीं, तुमने मुझे वापस जिया। फिर उसने आदित्य की ओर देखा, और तुम न्याय दिलाने वाले, अब मैं मुक्त हूं। क्षण भर में उसकी आत्मा रोशनी बनकर आकाश में विलीन हो गई। कुछ दिन बाद आदित्य ने हार को फिर से देखा, लेकिन इस बार हार के बीचों बीच एक शब्द खुदा हुआ था, युक्ता, और नीचे एक और पंक्ति, सच्चा प्रेम और न्याय कभी नहीं मरते। विलव नगर में एक नई रानी थी, यशोधरा, और उसके साथ उसके पति राजकुमार आदित्य। हर वर्ष एक दिन वे नीलकुंड के किनारे युक्ता की समाधि पर दीप जलाते। राज्य में एक नई परंपरा शुरू हुई, युक्ता दिवस, जब हर बच्ची को एक उपहार दिया जाता और यह सिखाया जाता कि हर जीवन समान मूल्यवान। युक्ता मरी नहीं थी, वह तब तक जीवित रही जब तक उसे न्याय नहीं मिला, और जब न्याय मिला
तो वह अमर हो गई। दोस्तों, अगर आपको युक्ता की आत्मा जैसी रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी कहानियां पसंद हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी हब आपके लिए ही है। सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई रहस्यमयी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक कीजिए अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमें एक लाइक जरूर दें। यह हमें और भी अनोखी कहानियां लाने की हिम्मत देता है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों, परिवार और कहानी प्रेमियों के साथ इस कहानी को शेयर करें ताकि हर कोई युक्ता की आत्मा की आवाज सुन सके। कमेंट कीजिए, नीचे लिखिए आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा रहस्यमय लगा। आपकी राय हमारे लिए अनमोल है। स्टोरी हब प्रस्तुत करता है डरावनी आत्माओं की दास्तानें, महलों के रहस्य, राजा रानियों की अधूरी प्रेम कथाएं, तांत्रिकों और जादुई मटकों की कहानियां, नागिन, मगरमच्छ, तोता और भूतिया तालाब की दुनिया। सच्ची कहानी वो होती है जो खत्म होने के बाद भी आपके मन में गूंजती रहे। युक्ता की आत्मा अब मुक्त है, पर रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। अगली कहानी में मिलेंगे एक और रहस्य के साथ।